अभी औरंगाबाद में हाजी अरफात साहब आए हुए हैं, हमारे बीजेपी के लीडर है माइनॉरिटी के। इनके ग्रीन होटल जो है हमारे इब्राहिम साहब की मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो इनके नवासे होना ये। तब इनसे बात करेंगे, खास करके इन्होंने यहाँ चाय पीने के लिए भी आते हैं। काफ़ी मशहूर होटल है ग्रीन होटल इब्राहिम सेठ की। बिल्कुल इस होटल से मेरा बचपन से नाता रहा। असल मेरी ननियाल औरंगाबाद से है, मतलब मेरे नाना की होटल। बब्बू वगैरह हम लोग बचपन में साथ में यहीं खेले और तब से चाय पीता हूँ, आज भी चाय यहाँ आके पीता हूँ। इत्तेफाक की बात थी तो कुछ दिन पहले इस होटल को एकदम अच्छी तरीके से चेंज करके ज़रा अच्छा बनाया गया, तो मैंने कहा बाकी सब चीज़ ठीक है लेकिन होटल की चाय का टेस्ट बदली नहीं होना चाहिए। कि जो कई सालों से जो टेस्ट है, जो लोग दूर दूर से आते हैं, मैं सभी लोगों से कहूँगा जैसे पान फेमस है वैसा हमारी चाय भी बब्बू भाई की फ़ेमस है। तो ख़ास तौर पे चाय पीने के लिए जब औरंगाबाद आता हूँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करता हूँ, चाय पीता हूँ। फिर बहुत सारी बातें होती हैं, घर की बातें होती है और एक खुले मन से 10-15 मिनट घर की बातें हो जाती है, मिलना मिलाना हो जाता है, बचपन की यादें फिर ताज़ा हो जाती। इसलिए ख़ास तौर पर इस होटल में बिल्कुल मैं ग्रीन होटल में आके चाय ज़रूर पीता हूँ। इन्हों पहले मनसे में थे, मनसे छोड़कर इन्हों शिवसेना में गए, शिवसेना छोड़ के अभी बीजेपी में आए। तो बीजेपी में क्यों आए, इसका कारण पूछेंगे कि बीजेपी में आने का कारण क्या है इनका। पहले चाय का मज़ा ले ले और जहाँ मेरे कौम का काम होगा वहाँ हाजी अरफात शेख होगा। एक ही मकसद रहा हमेशा कि मैं मेरे कौम का कुछ भला कर सकूं। अल्लाह से हर नमाज में दुआ करता हूं, हर साल जब मुकाम इब्राहिम पे जाता हूं तो अल्लाह से खूब दुआ करता, अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रख। जहाँ जहाँ मैं लोग कौम के लोगों से वादे कर रहा हूँ उस पर कायम और दायम रहने वाला बना। मेरे हाथ से कुछ ऐसा भला करा दे मेरे कौम का। आज बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें महाराष्ट्र भर में है। हर एक लीडर आता है, कहता है कि मैं अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का भला करूँगा, होता कुछ नहीं है। कोशिश करते रहते हैं। आपने कहा कि सेना से बीजेपी में आने का कारण क्या है, बहुत सारे लोगों को ये बातें पूरी पता है, बहुत सारी लंबी बातें हैं। पर आने के बाद अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हुआ, महाराष्ट्र भर 36 ज़िले घुमा नहीं, कुछ ना कुछ हर ज़िले में जाके दिया। ये हाजी अरफात शेख ने सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स लाए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फंड्स लाए, वक्फ बोर्ड के कई जो आज जो हालात है उसको सुधारने की हमने कोशिश की। सांगली के अंदर हमने क्रिश्चियन लोगों के लिए कब्रिस्तान देने का काम किया। शोलापुर में 8 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का मुख्तार अब्बास नकवी से फंड्स लाके हमने उर्दू भवन देने का काम किया। ऐसे बहुत जगह हर ज़िले में कहीं ना कहीं हाजी अरफात ने कुछ ना कुछ किया। अल्लाह ने मुझसे करवाया, मेरी औकात नहीं कुछ करने की, अल्लाह ने मुझसे करवाया। मेरे खाटिक समाज की बहुत बड़ी समस्या थी ओबीसी का से एससी में जाना, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमने प्रस्ताव वो उसका दिया। ओबीसी के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे, 96 के अंदर दर्जा मिला लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे, उसकी सर्टिफिकेट जिसको मिलते थे उसको वैलिडिटी नहीं मिलती थी, तो उसका गैजेट बना के हमने लाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम हाथ से हुए। औरंगाबाद का ऐतिहासिक इज्तिमा हुआ, उस इज्तिमा में अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया। पूरे महाराष्ट्र भर एक दिन की छुट्टी दे दिया विनोद तावड़े जी को कहकर, क्योंकि दुआ जो थी मंडे के दिन थी तो लोग दुआ से महरूम हो रहे थे। तो ये हाजी अरफात से ये काम हो गया। पूरे महाराष्ट्र के 36 ज़िले के टोल फ्री कर दिया कि हमारा इज्तिमा का प्रोग्राम है, ऐतिहासिक इज्तिमा है। पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे इंडिया से लोग इधर इकट्ठा हो रहे हैं। और हमारा ईमान था, हमारा ईमान है, जहाँ कहीं पे भी 50 लोग जाके अल्लाह की हम्दो सना करेंगे तो वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। यहाँ तो लाखों लोग आने वाले थे, एकदम हक्कुल यकीन था कि हमारी दुआएं कबूल होगी। ना जाने कोई अल्लाह वाला वहाँ पे आया होगा, ना जाने किसकी आमीन से हमारी दुआएं कबूल होगी। तो ये मकसद लेकर अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया। ऐसे कोशिश करते रहता हूँ, बहुत सारी बातें तो नहीं करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेकिन ज़रूर जब जब मौका मिला तो इस पार्टी में रहकर कौम की भलाई बेबूदी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ वो करता रहता हूँ। ट्रांसपोर्ट यूनियन का लीडर महाराष्ट्र के अंदर जब बना, मेरा पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से रहा, क्योंकि मेरा परिवार ट्रांसपोर्ट से जुड़ा रहा। तो मैं 1300 सभासद से आज 7.5 लाख सभासद मैंने बना दिया। अपने आप में एक बड़ी बात है। कोई भी लीडर, हर लीडर को कौम ने जिताया, कौम ने वोट दिया और बनाया। हाजी अरफात शेख को अल्लाह ने और कौम की दुआओं से बन गया। आज रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक, ट्रांसपोर्टर का लीडर हूँ।
7.5 लाख मेंबर है, अद्भुत। हमने कॉल सेंटर बनाया, किस तरीके से 7.5 लाख लोगों को हम मदद करेंगे, जिसमें ताज है, ओबराय है, JW मैरिट है, भारत पेट्रोल, लगभग सभी 5 स्टार्स है, फिर एम्बेसडर है, फिर ऐसी कई बड़ी बड़ी यूनियन के ऊपर ये हाजी अराफात शेख का कब्जा है। मुंबई का एयरपोर्ट, नवाशी पोर्ट, APMC मार्केट पे हम लोग ऐसी कई जगह पे, और उधर रहने के बाद मैं मेरे बच्चों को कैसा काम पे लगा सकता हूँ, किस तरीके से उनको नौकरी अंदर दिला सकता हूँ, कैसा उनकी मदद कर सकता हूँ, कैसे उनकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। और करते करते ये सफ़र शुरू है। अच्छा भलाई के लिए कानून आया है ना, अगर अच्छा कानून आया तो उसका पालन करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं होता कि स्टेट उद्धव जी देख रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ आदेश किया है, अगर पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए, अगर उनके स्टेट के अंदर अगर वो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, हर लोग कोई कर रहा है, तो सबको करना चाहिए। क्यों 2.5-3 साल हो गए, कोई इतना तो वक्त तो नहीं गया ना। हमारे लोगों के अंदर एक ही चीज़ इतनी मैं कहूँगा, सुस्ती, मस्ती और ज़बरदस्ती हम लोगों में कूट कूट की भरी है। और अगर हम पे ज़रा सा किसी ने कुछ कहा तो हम पे जुल्म हो रहा है, हमको तकलीफ हो रही है, हम पे जिद। अरे किस बात की जिद? अरे तुम्हारी जान की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए सरकार लेके आ रही है ना। उससे तो कोई पैसे तो नहीं ले रही है, कोई पैसे तो ऐड नहीं रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब जो चीज़ें फ्री में अवेलेबल है और अपनी सेफ्टी के लिए, तो सेफ्टी के लिए तो तुमको करना चाहिए। अभी हेलमेट निकाला, बोले हेलमेट पहनने के लिए ज़बरदस्ती क्यों करता है? अरे भाई तुम्हारी सेफ्टी के लिए, अगर आप गिर जाओगे, कोई एक्सीडेंट होगा तो आपका सर फटेगा, पहनना चाहिए। तो सख्ती से अगर कभी कुछ किए, स्कूल में पहले एक ज़माना था कि हमारे टीचर हमको छड़ी मारते थे, हम पढ़ते नहीं थे, हम लेट पहुंच जाते थे। आज ऐसा कानून हो गया, स्कूल में अगर छड़ी मार दिया तो जो प्रिंसिपल होने, 2 टीचर होने, जेल में चला जाता है, माँ बाप कंप्लेंट कर देते हैं। तो ये कानून आ गया, पहले का कानून। लेकिन जो पहले के जो बच्चे पढ़े हुए और आज के बच्चों की पढ़ाई में तुम देख लो, जो छड़ी मार के जो टीचर पढ़ाते थे वो बच्चा कभी नहीं भूलता था, लेकिन आज लैपटॉप पे अगर बच्चा दूसरे दिन भूल जाता है। फ़र्क है। तो छड़ी मारने वाला कभी भी आदमी उनको बुरा ही समझेगा, बुरा ही बोलेगा। हाजी अरफात साहब ने जो बताया है, जो हमारे सवाल थे, अब देखते हैं कि हाजी अरफात साहब भी कहाँ खरे उतरते हैं। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो वैक्सीन के बारे में बताया, वैक्सीन सही है, कोई लेता है तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी की। अब हाजी अरफात साहब से हमारी बात। कैमरामैन शेख आमिर के साथ जर्नलिस्ट ज़ुबैर रहमान, MCN समाचार, औरंगाबाद।